आपकी अम्मा को आपके गीत कौन से बहुत ज्यादा पसंद थे जो वो शौक से के तो मेरे जो गाने थे ना वो सारे उसकी सलाह जो करती थी मेरी मदर करती थी। नूर, मैं आपको ना अपनी वालदा के बारे में एक बात बताऊं बड़ी मजे की। शायद इस गम से ही मर जाती कि अगर कोई हम में से कोई कभी। भी मैंने जब आपकी गाड़ी देखी आपके पास उस वक्त थी जब बहुत थोड़े लोगों के पास थी। तो अब मैं 1 करोड़ रुपया मांगता हूँ कॉन्सर्ट का। मैं पता क्या करता था, मैं करता था कि क्या चीज़ है जिससे मैं जल्दी मशहूर हो जाऊंगा। यकीनन आपके ज़हन में वो सवाल होगा, मैं पूछूंगा कि वो काले कोट का क्या राज था। रात मुक गई है गल्ला मुकिया नहीं अजे प्यार दिया। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। मैं तो करना ही यही चाहता था जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ। और मेरे घर वालों को पता था, मेरे दोस्तों को पता था और मेरे बैंड मेंबर्स को पता था। मतलब जुपिटर्स में बिलाल भाई गवाही दे सकते हैं कि मैं उनको ही कहता था कि यार मैंने ना आखिरकार सियासी काम ही करना है, चाहे मैं लीडर बन के कर सकूं मशहूर होके, मतलब, और चाहे मैं वर्कर बन के करूं, करना मैंने यही है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं ना कि मैंने सिर्फ ये सोचा था, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था कि इतना अरसा लग जाएगा, क्योंकि इस मुआशरे में ना मेरी जो इकोनॉमी थी पर्सनल, मेरी जो अपनी मैशत थी, वो मुझे बनाने में बहुत टाइम लग गया। बहुत टाइम लगा मुझे कि मैं एक ऐसे टाइम पे आ जाऊं कि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे, क्योंकि लाल चीज़ मैं था नहीं। तो अब मैं कम से कम ये कर सकता हूँ कि मैं भूखे मरे बगैर या अपने घर वालों को मारे बगैर मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। तो अब मैं 1 करोड़ रुपया मांगता हूँ कॉन्सर्ट का। ठीक है। इसका मतलब है कि कॉन्सर्ट नहीं होते मैं। अभी मुझे आपकी मैशत से याद आया कि भी मैंने जब आपकी गाड़ी देखी डबल केबन, जिसको अब डाला भी कहते हैं लोग, हाँ जी। तो मुझे लगा वो आपके पास उस वक्त थी जब बहुत थोड़े लोगों के पास थी। फिर तो वो एक ये भी होता चला गया, तो वो भी नूर, खैर आपको उसका पता है हिस्सा है। कि और वो आपको सूट भी करती थी वैसे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं पता क्या करता था, मैं करता था कि क्या चीज़ है जिससे मैं जल्दी मशहूर हो जाऊंगा, क्या चीज़ है जिससे लोग मुझे जल्दी मेरी बात मानेंगे। इंस्टेंट। तो मैंने सोचा कि यार मैं गाड़ी फिर ऐसी लेता हूँ, घर बनाने के मेरे पास पैसे नहीं थे, नजर चली जाए गड्डी से। जमीन खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन बड़ा आर्टिस्ट जरूर लगूं ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार। तो मैं लैंड क्रूजर ले ली। ठीक है। लैंड हाँ, वो भी देखी हमने, लैंड कुछ- क्रूजर किसी ने ली नहीं थी कभी। हाँ, उस वक्त भी नहीं थी। और वो मेरे बाद फिर सबने लेनी शुरू कर दी। अच्छा हो गया एक लिहाज से उनके लिए भी। तो फिर मैंने जब अपना ये सियासी करियर स्टार्ट किया तो मैंने लैंड क्रूजर बेची और मैंने डाला लिया, जो कि मैं आपको बता देता हूँ सफर कि ये 50 लाख का था उस वक्त, अच्छा जी। जो कि मिडिल क्लास का आदमी भी अगर पैसे जमा कर ले तो अफोर्ड कर सकता है, आपको पता ही है। लेकिन जो लैंड क्रूजर थी ना, जब मैंने ये 50 लाख का लिया तो लैंड क्रूजर उस वक्त थी 4.5 करोड़ की। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि मैंने अपने आप को डी क्लास किया। अच्छा, ये जनाब जवाद अहमद आपको अपनी मईशत के बारे में बता रहे हैं, और हम आजकल सारे ही अपनी अपनी मईशत के बारे में सोचते ही हैं, और कभी कभी दिल ये लगता है कि शायद वो यही चाहते हैं कि हम अपनी मईशत के बारे में सोचें। जो मेरे ख्याल जवाद अहमद को जानते हैं वो ये भी यकीनन आपके जहन में वो सवाल होगा, मैं पूछूंगा कि वो काले कोट का क्या राज था, क्योंकि वकला को तो हमने देखा, लेकिन इनका भी एक मुस्तकिल कोट था जो एक सिग्नेचर बन गया था। रात मुक गई है गल्ला मुकिया नहीं अजे प्यार दिया, गल्ला मुकिया नहीं अजे प्यार दिया, तार डूब गए ने। अच्छा, तो ये भी मुझे अब ख्याल आ गया, बड़े बड़े वही जो कह रहे थे हम गीत, जो आपकी अम्मा को आपके गीत कौन से बहुत ज्यादा पसंद थे जो वो शौक से कि कभी उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा गाया, या कभी आपसे फरमाइश में सुनाओ जब आपके बनाए हुए कंपोज किए हुए गाए हुए गीत वो सुनती थी। नूर, मैं आपको ना अपनी वालदा के बारे में एक बात बताऊं बड़ी मज़े की। हम तीनों भाई, मेरे वालिद साहब, बहन तो खैर आपको पता ही है, वो तो औरतें होती ही ऐसी हैं पाकिस्तान में मिडिल क्लास की। हम में से किसी ने ना कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पी, एक कतरा भी। शोबिज़ में रहा हूँ मैं इतना अरसा, मेरे भाई भी हर तरह ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि मेरी वालदा जो थी ना उनको पसंद नहीं थी। वो शायद इस गम से ही मर जाती कि अगर कोई हम में से कोई कभी शराब पी लेता।
अच्छा, दूसरा उनको एक शौक नहीं था इस बात का कि घर में कोई जानवर लाया जाए। अच्छा। तो हम में से कहीं भी उनको दिल करता था कि यार कोई, वो कहती थी ये ना गंदगी फैलाएगा, आप में से किसी ने साफ नहीं करनी, मैं इस काम पे लग जाऊंगी। वो तो वो होता है, अम्मा को ही देखना पड़ता है मैं उस तरह। पढ़ाती भी हूँ, मैं घर भी देखती हूँ सारा, और बड़ी वो मेहनती औरत थी। तो ये दो काम हमने कभी नहीं किए। हमारे घर में कभी कुछ बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह। जानवर नहीं आया, और हमारे घर में शराब तो खैर कभी सोच ही नहीं सकते। तो मेरे जो गाने थे ना वो सारे, उसकी सलाह जो करती थी मेरी मदर करती थी मेरे कहने पे, मैं उनके पास आता था। अच्छा, वेट आप कराते रहे उनसे? अरे मैं करवाता ही उनसे था अरे ना। अच्छा। वो एक देखे ना, पढ़ी लिखी, एक जिम्मेदार, ठीक। डिसिप्लिन, तो फिर खातून का भी आप एक फीडबैक भी ले रहे हैं, और एथिकली, अम्मा का फिर- मॉरली बड़ी मतलब वो जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त खातून थी। तो मैं उनके पास आता था, मैं कहता अम्मा ये मैंने गाना लिखा है। तो कहती थी दिखाओ। कई तो मुझे कहती थी कि ये लफ्ज़ बेटा निकाल दो। एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि ये लाइन ही निकाल दो। फिर उन्होंने कहा ये कैसे लिख ली तूने? मैंने कहा वो असल में ना आजकल लोग ये कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा माइल्ड सा मैं भी थोड़ा सा इस तरह की को बात कर दूं। कहती नहीं बेटा ये जो है ना आपके मुंह से सूट नहीं करती, वो अच्छी बात नहीं करनी। अरे वो आप बिलीव करें, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी गाना ऐसा भंगड़ा नहीं गाया, और भंगड़ा क्लीन गाना बड़ा मुश्किल होता है। भंगड़े के अंदर बिल्कुल क्लीन लिरिक्स गाएं आप, ये बहुत मुश्किल है। कि अगर आप प्यार मोहब्बत की बात करें लेकिन उससे नीचे ना जाएं, मतलब आप किसी औरत को ऑब्जेक्टिफाई ना करें, आप किसको ऐसे ना करें कि जैसे आप उसकी बेइज्जती कर रहे आपका हैं। बहुत ये रहा, आपके लिए बड़ा अहम रहा, तो उसका क्रेडिट आपकी मतलब वालदा माजिदा हाँ को जी, ही जाता वो और स्पेशली मैं भंगड़े और जो लव सॉन्ग से वो उनसे अरसूद में बैठ करवाता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये, और उसके बाद फिर मुझे समझ आ गई, मेरी डायरेक्शन सेट हो गई। ठीक। मुझे समझ आ गई कि ये मैंने, और समझ गया ही कि जो गाना मेरा फैमिली नहीं ना सुन सकती, दादी नानी नहीं सुन सकती, या वो सुन भी ले, मज़ा भी उसको आ जाए, को डांस लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कभी उसके लिरिक्स सुने तो ये नहीं, ये मज़ा नहीं आया। तो वो नहीं हुआ मेरे से फिर कभी। ठीक। तो मैंने फिर, मुझे लगता है ये मेरी मदर की मेरा वजह से भांजा है, वो फहद उसका नाम है, मुझे फादी बुलाते हैं। तो आपके घर में आपको किस नाम से बुलाते रहे, या कोई आए प्यार के नाम भी, या नहीं, इसी तरह? मेरा सब बड़ा बेटा था, तो मुझे तो जवाद ही कहते थे सारे। जवाद ही। तो मेरे, और ये वाव पे तशदीद भी आती, जवाद, डब्ल्यू डबल है अच्छा जवाद, नहीं, ऐसे ही? हमारे या सिंगल है आपके? मुझे हो सकता है ये डबल मतलब डबल डब्ल्यू हो और शब्द हो उसके अंदर वाव के ऊपर, लेकिन मेरे घर में मुझे जवाद ही कहते थे। जवाद ही कहते हाँ। थे। रिश्तों